सुन भी रहे होंगे कि जगह जगह से धमाके की आवाज़ कानों में मिलती रहती है। कितने लोगों के कानों में धमाके की आवाज़ मिलती रहती है हमेशा। दिन में कम सुनाई देता है चूँकि गाड़ियाँ वगैरह पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा रहता है, रात में कुछ ज़्यादा सुनाई देती है। आप लोग समझ गए होंगे, है ना? क्या किस चीज़ की आवाज़ रहती है? पटाखे की आवाज़। चलिए हाथ गिराइए। अब ज़रा सा ये कि कितने लोग इस पटाखे में के फोड़ने में अब तक यानी इस बार अपने आप को आजमा लिए होंगे? हाथ उठाइए जी। चलिए अच्छी बात, एकदम ऑनेस्टली हाथ उठा रहे हैं। नहीं सही। तो इस पटाखे के हवाले से आज आपके सामने एक दो बातें रखेंगे, फिर उसके बाद आपको डिसीज़न लेना है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है ना? तो पहली बात तो ये कि ये जो पटाखा है, आप जब फोड़ रहे होते हैं तो उसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो साउंड क्रिएट होता है और दूसरा जो है वो आग निकलती है, आग की चिंगारी निकलती है। तो अब ज़रा सा देखें कि अगर आग की चिंगारी निकल रही है, दैट मीन्स आतिश, आग, इसलिए पटाखा फोड़ना आतिशबाजी भी कहलाता है। तो पहली बात तो ये है कि इस दोनों मामले में साउंड क्रिएट आप कर रहे हैं इस मामले में, और साथ ही साथ आतिशबाजी कर रहे हैं इस मामले में। दोनों मामले में आप गुनहगार हैं। साउंड पॉल्यूशन, आपको लगता है कि जिन लोगों की तबीयत ख़राब है, ख़ास करके हार्ट पेशेंट हैं या फिर कोई ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हैं, बूढ़ी हैं, उनको ये आवाज़ मिलती होगी तो क्या बेचैनी होती होगी, ज़रा सा अंदाज़ा लगाने का है। दूसरा ये कि ये जो आतिशबाजी, आग जो निकल रहा है, तो इसका एक दूसरा नुकसानदेह पहलू है। और वो नुकसानदेह पहलू क्या है कि हो सकता है कि फोड़ने वाला या उसके आसपास जो लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं, कोई हादसा हो जाए। अभी परसों मैं बैठा हुआ था रात में एक डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बताया कि दिवाली की रात जो है क्लिनिक पर रात भर मुझे जागना पड़ा। मैंने कहा क्या हुआ भाई, आप भी आतिशबाजी कर रहे थे क्या? दोस्तों में से हैं, तो बेतकल्लुफ़ बात हो रही थी। तो पता ये चला कि नहीं, वो एक सिलसिला लगा हुआ था हादसा का, जो हादसे में शिकार हो रहे थे बच्चे, जवान, लड़के लड़कियां। तो एक चेन बना हुआ था, किसी का पैर जला हुआ, किसी का हाथ जला हुआ, किसी का चेहरा जला हुआ, एक सिलसिला। नतीजा ये कि एज ए डॉक्टर जो मेरी जिम्मेदारी थी, तो रात भर जगना पड़ा। इसी दौरान हुआ क्या कि 3 बजे रात में एक 4 से 5 साल का बच्चा, उसको गोद में लिए हुए उसका बाप जो है दौड़ा हुआ आया, और साथ में और भी उसके रिश्तेदार लोग रहे होंगे। तो एकदम बदहवास हालत में था वो बच्चा। डॉक्टर साहब ने बताया कि जब उसको मैंने देखा तो वो ऑलरेडी मर चुका था और चेहरा जला हुआ था। तो अब उसके लिए वो बोलना भी बड़ा एक आजमाइश का मौका था कि बाप के सामने कैसे बोल दें। तो उनको क्लिनिक में ले जाके
डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मर गया है, बल्कि ये कहा कि अल्लाह आपको सब्र दे, है ना। बहरहाल वो उसका बाप समझ गया कि बच्चा मर गया है। बाद में हमने पूछा कि वो बच्चा जो है कैसे मरा, डॉक्टर से डिस्कशन किया हमने, क्या इतना मतलब इंजर्ड हो गया था क्या? बोला कि नहीं, चेहरा पर जो जला हुआ पोर्शन था वो बहुत हल्का था, उसमें बहुत ऐसा नहीं था कि उससे मौत वाक़ हो। तो उसने बताया कि वो शॉक, वो जो आवाज़ हुई होगी तो उसी में वो शॉक्ड होके, है ना, वो बच्चा कोलैप्स करेगा। तो बहरहाल ये बात इसलिए बता रहे हैं कि ये इसका यानी पटाखे का एक नुकसानदा पहलू है, जिसको आप तमाम बच्चे, और मैं आज इस रेडियंस पब्लिक स्कूल के असेंबली ग्राउंड से अपने तमाम वालिदैन को भी ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की जान की हिफाजत आपको करनी। बड़े शौक से अपने बच्चों को पटाखे दे देते हैं, फुलझड़ियाँ दे देते हैं, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो फिर बाद में अफसोस मातम के और कुछ नहीं होने को है। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू क्या है, आइए अब इस्लामिक नुक्ते नज़र से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आप पटाखा छोड़ते हैं ये एक वक्ती लज्जत है, मज़ा आता है वक्ती तौर पर, और उसमें आग लगा देते हैं। गोया कि आप अपने पैसे में आग लगा रहे हैं, उसका हासिल कुछ नहीं है, उसका फायदा कुछ नहीं है, बस एक चंद मिनट, चंद सेकंड के लिए वो एक लज्जत महसूस होती होगी और उस पैसे को आप रायगा बर्बाद कर देते हैं। कुरान मजीद में ये इरशाद हुआ कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई। अब जरा सा देखिए कि ये पटाखा फोड़ना फजूल खर्ची है प्यारे बच्चों, और प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियों की के अब्बा और अम्मा से भी मुखातिब हैं कि ये पटाखा जो है फोड़ना ये फजूल खर्चे है, और फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई। आपको क्या लगता है, अभी आपसे हम हाथ खड़ा करने के लिए कहें कि कौन लोग हैं जो शैतान का भाई बनना चाहेंगे, तो हमें लगता है कि एक भी हाथ नहीं उठेगा। क्या उठाएंगे? हाथ उठाइए जो शैतान का भाई बनना चाह रहा है। जी, कोई नहीं उठाएंगे। मासूम लोग हैं, ये बच्चे नहीं समझ रहे होंगे। तो एक पॉइंट तो ये कुरान की बात मैं कर रहा हूं, कुरान मजीद में इसका तज़किरा है। दूसरी बात जो अहम है कि आइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रोज़ महशर होगा, क़यामत का दिन, और फिर दोबारा जिंदा करके ऐसा ही मजमा अल्लाह तबारक ताला लगाएगा, और उस वक्त जो सवाल व जवाब होगा तो कहा जाता है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस वक्त किसी इंसान का पांव तक हिलेगा नहीं जब तक कि उससे 5 सवालात न कर लिए जाएंगे। 5 सवालात। पहला कि पैसा आपने कहां से लाया, कमाया कहां से? किसी का चोरी तो नहीं किया, किसी का डकैती तो नहीं किया, किसी का हड़प तो नहीं लिया, है ना? बात समझ रहे हैं? कमाया अगर आपने तो ईमानदारी के साथ कमाया कि नहीं, इसका हिसाब लेगा। दूसरा ये कि पैसा तो आप जायज तरीके से, हलाल तरीके से कमा लिया है, बट इसका खर्च आपने कैसे किया, यानी खर्च का भी हिसाब देना है। कोई फजूल खर्ची तो नहीं किया, उस पैसे का इस्तेमाल फिल्म देखने में तो नहीं किया, पटाखा छोड़ने में तो नहीं किया। ये पटाखा फोड़ना सही है या नहीं है,
ये इसको भी समझ लेना चाहिए कि ये नाजायज है और हराम है, ये इसका हिसाब देना है। ये फजूल खर्ची से इसको कोरिलेट कीजिए और अल्लाह के यहाँ ये आपको जवाब देना है कि पैसा जो आप हासिल किए हैं जायज तरीके से, वो जायज रास्तों में खर्च कर रहे हैं कि नहीं, इसका हिसाब आपको देना है। अब जरा बताइए, पटाखा फोड़ने वाले अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? उसमें शामिल होने वाले क्या जवाब देंगे? उसको बेचने वाले क्या जवाब देंगे? अगर उनको ईमान है कि हमें आखिरत के सामने जवाब देना है, बेचने वाले को भी अल्लाह ताला गिरफ्त करेगा, ये जान लीजिए, नोट कर लीजिए आप। वालिदैन को भी गिरफ्त करेगा। आप जो पॉकेट से निकाल के 10 रुपया दे देते हैं बच्चा को बहलाने के लिए कि जाओ बेटा फुलझड़ी छोड़ लो, पटाखा छोड़ लो, अल्लाह ताला पूछेगा कि तुमको जो इल्म हासिल किया, उस इल्म का क्या किया? नॉलेज जो मिला आपको, उसको क्या किया? क्या? चौथा सवाल पूछेगा कि हमने जो तुमको उम्र दिया, लाइफ दिया, है ना, हमने जो तुमको उम्र दिया, लाइफ दिया, वो कैसे गुजारा? पूरी जिंदगी कैसे गुजारा? अल्लाह के फर्माबरदारी में गुजारा कि नहीं? और आखिरी और पांचवा सवाल, बहुत माइन्यूटली गौर कीजिएगा इस पे, खास करके जो लोग बड़े हो गए हैं बच्चे, स्पेशली आपसे आपके जिस्म, आपकी तवानाई, आपकी कुव्वत, आपकी जवानी का हिसाब अल्लाह ताला पूछ लेगा। ये जो जिस्म है, ये जो सेहत दे दिया है, अगर खुदा ना खास्ता किसी हादसे में, पटाखा फोड़ने में अगर कोई हाथ जल जाता है, तो इसका भी आपको जवाब देना है अल्लाह के सामने। इसलिए प्यारे बच्चों, ये इस बात को आपको समझना है। एक तो ये कि आपके सेहत पर इसका असर पड़ेगा, कोई हादसा हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, हाथ पैर जल सकता है, और दूसरा ये कि अल्लाह के यहां जवाब देना है। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं खास करके आप तमाम बच्चों से कि अभी आपने जो सुना है, तो इंशाअल्लाह आज के बाद से हमारा ये कमिटमेंट होगा, हमसे नहीं, अपने वालिदैन से नहीं, हम अल्लाह से कमिटमेंट करेंगे, अल्लाह से वादा करेंगे कि जो गलती हुई है अल्लाह, हमने जो पटाखा छोड़ा है अल्लाह, वो हमें माफ कर दे। आज के बाद से हम पटाखा नहीं छोड़ेंगे, इसमें शामिल नहीं होंगे, तो इंशाअल्लाह गफूरुर रहीम है अल्लाह ताला, वो हमको माफ कर देगा। और फिर हम अल्लाह के सामने इस तरह का जो मजमा आखिरत में लगने वाला है, उसमें हम उस पकड़ से बच सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।